बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ग्राफिक डिजाइनिंग का, जिसके अंदर हम आप लोगों को आज इसके सॉरी एडोब इलस्ट्रेटर के थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाएंगे, बेसिक चीज़ें आप लोगों को शेयर करेंगे। ठीक है। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होता है कि सर हमें जो है सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स के पास नहीं है, अक्सर के पास नहीं है। ठीक है, आप परेशान ना हो। ठीक है, आप लोगों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये लेक्चर एंड होगा, ठीक है, आप लोगों से जो है रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक शेयर किया जाएगा। ठीक है, और सॉफ्टवेयर भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो है आप लोग उस वीडियो के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को जो है इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है ना, जिसके अंदर ये जो हमारा ये वाला जो साइड वाली चीज होती है, इसको हम कहते हैं पैनल। ठीक है, ये हमारे जो है आर्ट बोर्ड के साइजेस होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये कुछ जो है ना, मतलब कि ऑलरेडी बने हुए होते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर ने हमें बना कर दिए हुए होते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से आर्ट बोर्ड लूँ, आर्ट बोर्ड क्या चीज़ है? आर्ट बोर्ड वो चीज़ है बेसिकली, जैसे कि हम किसी कोई व्हाइट बोर्ड लगाते हैं ना किसी वॉल के ऊपर। ठीक है ना, व्हाइट बोर्ड कहाँ जितने एरिया पे लगता है वो हिस्सा जो है व्हाइट होता है। ठीक है, साइडों से जो है वो ग्रे ग्रे या जो कलर हुआ होता है वॉल पे, ठीक है, वो कलर होता है। मतलब ये कि अगर आपने कोई भी चीज राइट करनी है, कोई भी चीज लिखनी है या कुछ भी करना है, तो आपने उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखनी है। ठीक है, ना कि आपने उस साइड पे पीछे वाली दीवार के ऊपर लिखनी है। ठीक है, इसलिए इसको हम जो है आर्ट बोर्ड कहते हैं। ठीक है, क्रिएट न्यू पे आप लोगों ने क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिसके अंदर हमारे यहाँ रिसेंट वाला पहला ऑप्शन होता है, दूसरा सेव्ड वाला, तीसरा मोबाइल वाला। इस तरह जो है ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, रिसेंट में कौन से होंगे? जो कि आपने पहले लिए हुए होंगे। ठीक है, और सेव्ड में जो वो होंगे जो आपने पहले सेव किए हुए होंगे। ठीक है, मोबाइल के अंदर मोबाइल के रिलेटेड होंगे। ठीक है ना, और उसके अलावा वेब के अंदर वेबसाइट्स के रिलेटेड होंगे। ठीक है ना, प्रिंट के अंदर प्रिंट के रिलेटेड होंगे, जैसे कि एक पेज का साइज होता है A4 साइज का होता है। ठीक है ना, उसके बाद लेटर पैड का साइज होता है। ठीक है ना, उसके बाद टैब होल्ड का साइज होता है, लीगल का साइज होता है। ठीक है ना, प्रिंट लार्ज होता है। ठीक है ना, तो ये मुख्तलिफ साइजेस होते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं भाई अपनी मर्जी से जो है लेना चाहता हूँ, यानी कि मेरे पास साइज है फॉर एग्जाम्पल के 1280 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप वो कैसे करेंगे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1280 मल्टीप्लाई, ये हाइट होती है पहली, और नीचे सॉरी विड्थ होती है, और ये नीचे जो है हाइट होती है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लूंगा 112। ठीक है, ये देखें इतनी होगी। अब ये तो होगी हमारी विड्थ और ये होगी हाइट। और ये क्या चीज है? पॉइंट। ठीक है, ये हमारे होते हैं स्केल्स। ठीक है ना, कि आप किस स्केल में लेना चाहते हैं। ठीक है ना, यानी कि पिक्सल्स में लेना चाहते हैं, पॉइंट्स में लेना चाहते हैं, पिकास में लेना चाहते हैं, इंचेस में, फीट में। ठीक है, फीट एंड इंचेस में, यार्ड्स में, मिलीमीटर्स में। ठीक है ना, इसी तरह जो है मुख्तलिफ ये जो है यहाँ पर होते हैं। ठीक है, हम जो है पिक्सल्स में लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ओरिएंटेशन आ जाती है कि आप किस ओरिएंटेशन में लेना चाहते हैं। ठीक है ना, आप उस ओरिएंटेशन में ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप आर्ट बोर्ड की जो है तादाद, क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक लेना है, दो लेने हैं, तीन लेने हैं, चार लेने हैं, जितने आप लेना चाहते हैं आप उतने यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं एक ही लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये एक ही किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपने कोई सेटिंग नहीं छेड़नी, कोई कुछ नहीं करना, जस्ट आप लोगों ने जो है इसको क्रिएट कर देना। जैसे आप लोग क्रिएट करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, अब यहां से जो है हमारी वर्किंग स्टार्ट होती है, जिसके अंदर आज हम लोग क्या सीखेंगे। मैं आप लोगों को जो है शॉर्ट इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और कुछ बेसिक शेप्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, वो चीजें। ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है आप लोगों के सामने ये वाला जो ऑप्शन शो हो रहे हैं इनको हम कहते हैं टूल बार। टूल बार, ठीक है, ये हमारा टूल बार होता है ये पूरा। ये इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ये है हमारा टूल बार, इसको हम कहेंगे टूल बार। और यहाँ पर ये जो साइड पर शो हो रहा है, ठीक है, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, अपीयरेंस पैनल। ठीक है, ये हमारे पास पैनल्स होते हैं, ये सारे हमारे पास पैनल्स हैं। यानी कि यहाँ से जो हम टूल लेंगे, उस टूल की मदद से जो चीज हम बनाएंगे उसकी जो सेटिंग होगी वो यहाँ पर हमें शो होगी। ठीक है, ये चीज। अच्छा, अब मैं इसको जो है वापस लगाना चाहता हूँ ऐसे। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है हमारे पास पहला टूल कौन सा है, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल नाम से ही जाहिर है कि किसी चीज को सिलेक्ट करना। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर ये शेप ड्रॉ करूं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मैं इसको सिलेक्ट करूं, तो मैं सिलेक्शन टूल लूंगा और इसको जो है मैं मूव करना चाहता हूं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना चाहता हूं, और इसको जो है इसका साइज जो है वो इंक्रीज करना चाहता हूं, तो वो मैं किसकी मदद से करूंगा, वो मैं सिलेक्शन टूल की मदद से करूंगा। सिलेक्शन टूल के कितने काम है, इनको नोट कर ले। पहला काम है इसका मूव करना, दूसरा काम है इसको जो है इसका साइज इंक्रीज करना, तीसरा काम क्या है इसका सिलेक्ट करना किसी भी चीज को, किसी भी कलर को। ठीक है, इसके तीन काम है। पहला सिलेक्ट करना, दूसरा मूव करना, तीसरा साइज को इंक्रीज करना। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये सिलेक्शन टूल लिया, सिलेक्शन टूल लेने के बाद जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, सिलेक्ट होने के बाद जब मैं इसको अपने माउस से लेफ्ट की को प्रेस करके अब माउस को जो है ऊपर नीचे या जिधर मैं मूव करना चाहता हूँ वहां पर लेकर जाऊंगा तो ये देखिए ये मूव हो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब मैं चाहता हूं, अब मैंने आपको कितने इसके काम सिखा दिए हैं, दो। पहला कौन सा, सिलेक्ट करना, दूसरा मूव करना, और तीसरा रहता है हमारा साइज को इंक्रीज करना। साइज को कैसे इंक्रीज करना है अब वो देखते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि किसी भी चीज को, किसी भी चीज का साइज इंक्रीज कैसे करते हैं हम, उसकी साइडों से। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसको जो है यहाँ से साइडों, इस साइड से थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, ये देखिए जैसे ही ये जो हमारे पास छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, इन बॉक्सेस का क्या मतलब है कि आप लोग जो है इसको इनकी मदद से जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर लाता हूँ तो ये मेरा जो है डबल एरो वाला साइन शो होता है, कर्सर। ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके लेफ्ट की को प्रेस करके जो है इसको इस तरफ लेकर जाता हूँ तो ये देखिए वो इस तरफ चला गया। अब मैं ये वाला कर लेता हूँ तो ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये वाला हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला करना चाहता हूँ तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इसको इन साइज का साइज इंक्रीज करना। अच्छा, अब आ जाता है मेन क्वेश्चन कि सर अगर हम जो है इसको इक्वल जो है इनके इसका साइज इंक्रीज करने जाते हैं, यानी कि चारों साइडों से हम इसको इक्वल लेकर चलना चाहते हैं, तो वो कैसे चलेंगे। ठीक है, चलाएंगे इसको। अच्छा, वो उसके लिए हमारे पास हमारे कीबोर्ड के ऊपर एक की है जिसको हम शिफ्ट कहते हैं। अगर आप लोग शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मैं पहले यहाँ पर जो है एक कीबोर्ड ऑन कर लूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा नजर भी आता रहे कि मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये शिफ्ट प्रेस की है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं दूसरी स्क्रीन शेयर,
ओके, ठीक है। अब आप लोगों को मेरा जो है स्क्रीन पर कीबोर्ड भी शो हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने शिफ्ट की प्रेस की है, शिफ्ट की प्रेस करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जो है अभी मैंने देखे शिफ्ट की यहाँ पर आपको शो हो रही होगी कि रेड है। रेड का क्या मतलब है कि वो सिलेक्ट है अभी। जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो वो जो है रेड नहीं होती बल्कि ग्रे हो जाती है। अब ये सिलेक्ट कर लिए। अच्छा, अब मैं इसको जो है इसका साइज इंक्रीज करूंगा तो वो जो है इक्वल होगा, ठीक है। ये, अच्छा, अब बारी आ जाती है कि एक और क्वेश्चन की, कि सर अगर हम जो शेप बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि ये मैंने एक बॉक्स बनाया था रेक्टेंगल, ठीक है। अगर ये हम बनाते हुए ही जो है इसको इक्वल लेकर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे? उसके लिए भी यही तरीका कार है। जैसे कि ये मेरे पास रेक्टेंगल टूल है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट प्रेस करके जो है इसको क्लिक करके लेफ्ट क्लिक, ठीक है, तो इसको ड्रॉ करूंगा तो वो देखें वो इक्वल आ रहा है। जब ये आपकी पिंक कलर की लाइन दरमियान में शो हो तो इसका क्या मतलब है कि आप इक्वल चल रहे हैं। जैसे ही मैं शिफ्ट की प्रेस छोड़ता हूँ तो वो देखें वो हो जाता है दूसरी तरफ। ये देखें अब ये इक्वल हो गया। ये देखें, कुछ समझ में आई चीज इसकी? काइंडली मुझे बता दें। ये क्लियर है? ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम है किसी भी चीज को डायरेक्ट सिलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल कि मैं चाहता हूं कि मैंने ये एक बॉक्स लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके एंकर पॉइंट्स को, अच्छा, अब मेन क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये जो बॉक्सेस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, और ये जो दरमियान में लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं? ये जो साइडों पर बॉक्सेस होते हैं इसको हम कहते हैं एंकर पॉइंट, ठीक है। और दरमियान में ये जो लाइन बनी हुई होती है इसको हम कहते हैं पाथ, ठीक है। अब ये लाइन आपको कैसे नजर आ रही होगी अभी दिखा देते हैं। जैसे ही मैं ये को की तरफ लेकर आऊंगा तो ये देखिए, ये देखिए ये लाइन नजर आ रही है आप लोगों को? ये लाइन इसको हम क्या कहते हैं? पाथ, ठीक है। ये है हमारा सेंटर, ठीक है। और ये है हमारा कर्व वाला, इसके बारे में भी मैं आपको अब बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बारी आ जाती है हमारी, उसी टॉपिक पर आ जाते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है? किसी भी चीज को डायरेक्ट सिलेक्ट करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं चाहता हूं कि मैं इस शेप के इस कॉर्नर को सिलेक्ट करके मूव करूं, और कोई कॉर्नर जो है वो सिलेक्ट यानी कि मूव ना हो, बस सिर्फ ये वाला जिसको मैं सिलेक्ट करूं वो सिर्फ मूव हो। तो वो किस तरह होगा? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, ठीक है। अब मैंने ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिए, लेने के बाद ये जो हमारा एंकर पॉइंट है, ठीक है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, याद रखिएगा किसके ऊपर? एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है। तो वो देखें कि ये जो है ये ग्रीन ही है और बाकी जो है वो वाइट हो गए हैं, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये ग्रीन है और ये वाइट है, ये भी वाइट है और ये भी वाइट है। अच्छा, एक और चीज जो मैं बतानी भूल गया कि कोई भी मैं शॉर्ट कीज बताऊं किसी भी टूल की या कोई भी, ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे बताया है कि साइज इंक्रीज करने के लिए, इक्वल साइज इंक्रीज करने के लिए कौन सी की है? शिफ्ट की है, ठीक है ना। इस की को आप जो है कॉपी पे नोट कर लिया करें, क्यों? अभी आप लोग सीख रहे हैं, आपको जो है इतनी जल्दी ये चीजें याद नहीं होंगी, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे उस तरह आपको ये चीजें याद होनी स्टार्ट होंगी, ठीक है। इसलिए आप लोग जो हैं इन चीजों को नोट कर लिया करें फौरन।
अब अब ये देखें कि ये तो हो गया एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है। ये तो हो गया एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट। अगर मैं चाहता हूं, अभी सिर्फ मैं सिलेक्शन पे बता रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं सिर्फ मूव वाले पे बाद में जाऊंगा। ठीक है ना। अभी सिर्फ आपको मैं एक दफा सिलेक्शन वाला क्लियर कर दूं। अच्छा, ये तो हो गया है सिलेक्ट। अगर अब आप लोग चाहते हैं कि मैं अब एक से ज्यादा जो है कॉर्नर को सिलेक्ट करूं, एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूं, तो वो कैसे करूंगा? शिफ्ट प्रेस करके जो है मैं इस एंकर पॉइंट के ऊपर भी क्लिक करूंगा, तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, और ये वाइट है। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और करना चाहता हूं, तो फिर मैं शिफ्ट प्रेस करके कर लूंगा सिलेक्ट। ठीक है। यहाँ तक सिलेक्शन तक आप लोगों को क्लियर है क्या ये? ठीक है। काइंडली मुझे बताएं जल्दी से। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो मैंने एंकर पॉइंट मूव सिलेक्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो मैंने एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया है, मैं इसको जो है मूव करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूंगा? इसी एंकर पॉइंट को पकड़ के जिस तरफ मैं मूव करना चाहता हूँ उस तरफ मैं इसको कर सकता हूँ। सिर्फ ये ही एंकर पॉइंट मूव होगा, बाकी अपनी जगह पर लॉक रहेंगे, बाकी नहीं मूव होंगे। ठीक है। ये चीज। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक से ज्यादा एंकर पॉइंट्स को जो है मूव करना चाहता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इस एंकर पॉइंट को भी सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। और ये नहीं। ठीक है। आप इसको किसी भी तरह से इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए। अच्छा, अब बारी आ जाती है कि एंकर पॉइंट का और पाथ का तो हमें पता चल गया। ठीक है। एक चीज जो कि हमारी रहती है, वो क्या चीज है? वो है ये जो अंदर डॉट हैं, ठीक है, छोटे छोटे, इनका क्या काम है? ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी ये शो हो गए, जब मैंने डिसलेक्ट करके सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पर भी शो हो गए। अच्छा, इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये जो है कॉर्नर्स को कर्व देते हैं। कॉर्नर्स को कर्व कैसे देंगे? जैसे ही अब ये देखिए, चारों कॉर्नर्स जो हैं, चारों एंकर पॉइंट सिलेक्ट है मेरे। ठीक है। तो अब ये चारों कॉर्नर्स कर्व होंगे। ठीक है। जैसे ही मैं इसको पकड़ के, ठीक है ना, अंदर की तरफ मूव करूंगा, ठीक है, तो ये देखिए कि वो कर्व हो गए। ठीक है। ये देखिए। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग चाहते हैं कि मैं दो कॉर्नर्स को या एक कॉर्नर को कर्व दूं, तो वो मैं कैसे दूंगा? पहले एक को दे के दिखाता हूँ। इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, ये देखें एक डॉट रह गया और बाकी डॉट गायब हो गई। ठीक है। क्या मतलब है कि सिर्फ ये कॉर्नर कर्व होगा, बाकी कॉर्नर कर्व नहीं होंगे। ठीक है। ये देखिए, इस डॉट को मैं पकड़ के अंदर की तरफ जब मूव करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब मैं मल्टीपल्स करना चाहता हूँ। मल्टीपल्स के अंदर जो है मैं इस एंकर पॉइंट को मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। और शिफ्ट प्रेस करके मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लूँ। जैसे ही इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, तो ये देखिए ये दोनों डॉट आ गए हैं और ये दोनों डॉट नहीं आए। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये सिलेक्ट हो चुके हैं और ये कर्व होंगे। ठीक है। तो ये देखिए, ये बन गया है हमारा लीड।
ठीक है। ठीक है, ये लो। यहां तक आप लोगों को क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? जी डोंट वरी, आपको जो है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला, आप परेशान ना हो। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा कौन सा टूल आ जाता है? नेक्स्ट हमारा टूल आ जाता है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, ठीक है ना, और बहुत ही फायदेमंद टूल है, ठीक है ना। इसका पहले आपको जो है शॉर्ट वर्किंग बता दूं, ठीक है, तो फिर जो है हम अपनी इसके ऊपर वर्किंग के ऊपर आएंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है ये इसका काम ये है, इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर आप लोगों के पास मुख्तलिफ कलर्स, यानी कि मिक्सिंग कलर्स की जो है आपके पास कोई शेप आ जाती है, और आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके अंदर से ये बारीक वाला एक कलर्स जो है लेना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे लूँ? वो आप जो है मैजिक वॉन्ड टूल से ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक ऐसी इमेज है जिसके अंदर कलर्स ढेर सारे हैं, ठीक है, और आप लोग चाहते हैं कि इसके इस इमेज के अंदर से जो है मैं एक जैसे कलरों को सिलेक्ट कर लूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के बाद औकात ऐसा होता है कि हमारे पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि हमें जो है एक इमेज ड्रॉ करके दो, या एक पेंटिंग बना कर दो, या कुछ भी, ठीक है, जिसके अंदर आप जो है पीछे बैकग्राउंड के ऊपर बहुत सारे कलर्स इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, और आप जो है क्लाइंट को वो सेंड कर देते हैं। अब क्लाइंट क्या कहता है? क्लाइंट कहता है कि आप जो है मुझे ये वाला जो फॉर एग्जांपल कि ब्लू जहां जहां पर भी यूज हुआ है इसको आप रिमूव कर दें, ठीक है, बाकी कलर रहने दें, बाकी कलर ठीक है, ब्लू को बस जहां जहां ब्लू यूज हुआ है आप उसको रिमूव कर दें। अब आप क्या करोगे? आप सिलेक्शन टूल की मदद से जो है एक एक कलर को सिलेक्ट करके फिर उसे रिमूव करोगे, ठीक है, तो उसके अंदर जो है टाइम आपका बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन इन्होंने हमारे लिए बहुत ज्यादा सहूलत दी हुई है। ठीक है, सहूलत कैसे दी हुई है? उन्होंने बाकायदा एक हमें टूल दिया हुआ है इस काम के लिए कि अगर आप लोग जो है एक इमेज के अंदर से मुख्तलिफ कलर सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा, यानी कि आप एक इमेज के अंदर से आप एक कलर को सिलेक्ट करना चाहते हो, और वो एक कलर जो है बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है, तो आप जो है उसको मैजिक वन टूल की मदद से सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि मैं ये एक बॉक्स लगाया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? कंट्रोल सी से इसी कॉपी लूंगा, ठीक है, और कंट्रोल कंट्रोल सी से मैं इसकी पहले कॉपी ले लूंगा, और कंट्रोल वी से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास बॉक्स आ चुके हैं, ठीक है, और इसको जो है मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा? कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा, सॉरी,
अच्छा, ये देखें, अब मैंने इन तीनों को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है, और अब मैं यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, तो वो देखें उसने एक और कॉपी ले ली है। नहीं ली? अभी ले ली। ये देखिए, उसने एक और कॉपी ली। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करता है वो। ठीक है, ये चार कलर्स। अब इन चारों का जो है मैं कलर मुख्तलिफ कर देता हूँ। ठीक है, इसका मैं ब्लैक कर देता हूँ, और इसका जो है मैं रेड कर देता हूँ, और इसका जो है मैं येलो कर देता हूँ। ठीक है, ये चार मुख्तलिफ कलर्स के मैंने बॉक्स ले लिए। ठीक है, और अब इनको जो है आल्ट प्रेस करके इनकी मैं एक कॉपी नीचे ले आता हूँ। जैसे ही मैं आल्ट प्रेस किया है, तो देखिए इसके ऊपर डबल एरो शो हो रहा है। डबल एरो को क्या मतलब होता है कि ये अब इसकी कॉपी ले सकता है। जैसे ही मैं इसको पकड़ के नीचे की तरफ लाऊंगा, तो ये देखे, ठीक है, ये इसको जो है मूव कर रहा है कॉपी की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक और हम कॉपी ले लेते हैं। ये देखिए, ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब इसकी भी हम जो है एक कॉपी ले लेते हैं, ऐसे। ठीक है, नीचे। और इसकी भी हम एक डुप्लीकेट कॉपियां नीचे चला लेते हैं। ये देखिए, और इसकी भी। ये भी चल गया। अच्छा, अब मैं जो है इनके कलर की डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, अब मैंने ये चारों कलर ऐसे एक साथ सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, अब मैं जो है कीबोर्ड ऑफ, ट्रांसफॉर्म के अंदर जो है आपने रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट करने के बाद वर्टिकल करना है या हॉरिजेंटल करना है। हमने वर्टिकल करना है। ठीक है, हम ओके कर देंगे। अगर आप कॉपी लेना चाहते हैं तो आप कॉपी ले लीजिएगा, ओके कर। ठीक है, और अब इस लाइन की कर लेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, और ओके। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये येलो कलर जहाँ कहीं पे भी है वो एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल कि मैं सिलेक्शन टूल से ये सिलेक्ट करता हूँ, तो ये एक बॉक्स सिलेक्ट होता है। मैं चाहता हूँ कि एक क्लिक से ये भी सिलेक्ट हो जाए, ये भी सिलेक्ट हो जाए, और ये भी सिलेक्ट हो जाए, तो ये भी सिलेक्ट। तो वो कैसे होगा? मैजिक वॉन्ड टूल से। मैजिक वॉन्ड टूल लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, उसने एक ही क्लिक के अंदर वो सारे कलर्स सिलेक्ट कर दिए। ये ब्लैक पे किया तो उसने ब्लैक कर दिए। ये इसने इस पे किया रेड पे, तो इसने रेड कर दिया। ग्रीन पे किया तो उसने वो ग्रीन सिलेक्ट कर दी। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों को जो है मैजिक वॉन्ड टूल की समझ आ गई है क्या? ओके, कंट्रोल डी और कंट्रोल एफ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी। कंट्रोल डी क्या करता है? कंट्रोल डी जो है आपकी कोई भी चीज को जो कि आपने कॉपी कर ली की होगी, उसको जो है उसकी डुप्लीकेट बनाता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जो है ये कॉपी ली है, ये। ठीक है, मैंने ये एक फॉर एग्जाम्पल की ये कॉपी है मेरे पास। ठीक है, अब मैं इसकी डुप्लीकेट लेना चाहता हूँ। डुप्लीकेट कैसे आएगी? डुप्लीकेट कंट्रोल डी से आएगी। ठीक है,
अच्छा, डुप्लीकेट करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, कंट्रोल सी से कॉपी करना होगा, फिर कंट्रोल डी करूंगा तो वो डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है, ये ये देखो, उसी के ऊपर वो जो है उसको पेस्ट करता जाए। ठीक है। अच्छा, यानी कि आप लोग चाहते हैं कि मैं कॉपी लूं और उसी के ऊपर जो है उसको पेस्ट करूं, तो वो कैसे करूंगा, कंट्रोल डी से। ठीक है, ये काम है इसका डुप्लीकेट का, कंट्रोल डी का। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा काम के असाइनमेंट वाला, कि आप लोगों ने जो है असाइनमेंट क्या बनानी है। असाइनमेंट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो है आर्ट बोर्ड का साइज कौन सा लेना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है सोशल मीडिया पोस्ट साइज। ठीक है, ये ऐसे ही आप लोग यहाँ पर आएंगे, 1200 × 628 पिक्सल्स के अंदर ये है साइज फेसबुक की पोस्ट का। ठीक है, आपने इस साइज का जो है आर्ट बोर्ड ले लेना है। ठीक है, आर्ट बोर्ड लेने का तरीका कार मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, आर्ट बोर्ड कैसे लेते हैं। ठीक है, 1280 ये देखेंगे 1280 ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पर आपने बस 628 कर देने, 628। ठीक है, और जस्ट पिक्सल्स में ओके कर दें। ठीक है, और क्रिएट कर दें। ठीक है, अच्छा ये देखिए कि ये उल्टा हो गया। ठीक है, यानी कि हम इसको जो है वर्टिकल हमने किया हुआ है, इसको हमने हॉरिजेंटल चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे होगा। ठीक है, मैंने आपको वो जो है अलाइनमेंट वाला बताया था ना, आप वहां से उसको जो है कर सकते हैं हॉरिजेंटल भी। अच्छा। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को एक एकेडमी का लोगो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देखता हूँ, शायद मेरे पास पड़ा हुआ है, देखने वाली बात। ये देखिए, ये पड़ा। ठीक है, अगर आप लोग जो है कोई भी इमेज वहां पर लाना चाहते हैं तो वो कैसे लाएंगे। ठीक है, इसको जो है आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से भी ला सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर ले आया। ठीक है, अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी से कॉपी करें और कंट्रोल वी से यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें। ठीक है। अच्छा, अब ये इमेज आई है। इमेज, जब भी आप कोई इमेज यहाँ पर लाओगे तो उसके ऊपर ये क्रॉस का ऑप्शन होगा। क्रॉस का ऑप्शन का क्या मतलब है कि आप इसका साइज जो है अपनी मर्जी से इंक्रीज नहीं कर सकते। इंक्रीज करने के लिए आपको जो है इस क्रॉस को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इम्बेड का एक ऑप्शन है, हम यहाँ से इसको इम्बेड कर देंगे। इम्बेड करने के बाद जो है इसका साइज जो है हम कर लेंगे इंक्रीज। इसी पे मैं आपको एक दफा समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर जो है आपने इस कॉर्नर पर आपने एक एकेडमी का लोगो लगाना है। अब ये देखें, इसको जो है जब मैं रिसाइज कर रहा होता हूँ तो मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ। आप लोग क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं शिफ्ट प्रेस करके जो है इसको रिसाइज नहीं करते। ठीक है, वो ऐसे ऐसे करके बड़ी अजीब सी जो है वो इमेज जो है लगा कर जो है सेंड कर देते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखा करें कि जो भी असाइनमेंट आप बनाएं, ठीक है ना, उसके ऊपर पहले प्रैक्टिस करें, फिर उसको जो है एक अच्छी सी असाइनमेंट के तौर पर बनाकर ग्रुप में सबमिट करवाया करें। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लोगो लगा दिया। ठीक है, लोगो लगाने के बाद ये हमारे पास टेक्स्ट का एक ऑप्शन मौजूद है, जिसकी मदद से आपने टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट टूल लेने के बाद आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको नीचे कर दूँ।
ओके। क्लिक करने के बाद ये आपके पास यहाँ पर साइज वाला ऑप्शन होगा, आपने यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा साइज चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर आपने लिख लेना है टॉपिक, आपका टॉपिक कौन सा है। ठीक है ना। आपने वो टॉपिक लिखना है, जैसे कि आज जो हमारा टॉपिक है कि बेसिक शेप्स। टॉपिक्स। टॉपिक हमारा क्या है? बेसिक। बेसिक शेप्स। ओके। ठीक है। तो ये हो गया है हमारा बेसिक शेप्स का टॉपिक। अच्छा, अब नीचे जो है आपने जो है ये लगानी है शेप्स। ठीक है। शेप्स आपने कैसे लगानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास पहली शेप है रेक्टेंगल की। ठीक है। रेक्टेंगल की आपने शेप ऐसे ड्रॉ करनी है, ए ऐसे। ठीक है। ड्रॉ करने के बाद इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, ठीक है, ये वाले जो कॉर्नर्स हैं इसके सिलेक्ट कर लेने। ठीक है। और इनको जो है आपने कर्व कर देना। कर्व करने के बाद जो है आपके पास जब इस रेक्टेंगल पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास और भी शेप्स शो होंगी। ठीक है। फिर आपने लगानी है एलिप्स। ठीक है। ये एलिप्स लग गया। और इसका कलर आपने यहाँ से चेंज कर लेना है। ये हमारे पास स्वेचेस का एक ऑप्शन मौजूद है। ठीक है ना। स्वेचेस में से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास शेप है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल की मदद से आप जो है यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लें। ठीक है। और इसका कलर जो है आप कर दें ग्रीन। ठीक है। और लास्ट में एक और शेप है हमारे पास स्टार टूल वाली। ठीक है। और इसको स्टार को भी आपने यहाँ पर ऐड कर देना। और इसका कलर हमने कर देना है ब्लैक। ठीक है। और अब आपके पास यहाँ पर एक टूल है लाइन टूल। लाइन टूल नाम से ही जाहिर है कि कोई भी लाइन लगाने के लिए। ठीक है। आपने यहाँ पर एक ऐसे शिफ्ट।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही स्टूडेंट्स को अभी। सर काइंडली अपने माइक्रोफोन को देखिएगा। पहले वॉइस आ रही थी, अभी अभी जस्ट आपकी वॉइस नहीं आ रही, सिर्फ स्क्रीन आ रही है और आपका काम शो हो रहा है। हेलो। हेलो। जी सर, अब आपकी वॉइस आई है। अब आवाज़ आ रही है मेरी? जी। लेक्चर का टाइम भी एंड हो चुका है सर, वाइंड अप भी कर दें। चलें, बस मैं थोड़ा सा ना एंड कर दूं। सर सॉरी। ओके। ठीक है, मैं आपको एक्सपोर्ट करने का बता रहा था कि यहाँ पर फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पे जाना है, एक्सपोर्ट एज। ठीक है। और फिर यहाँ से आपने यूज आर्ट बोर्ड लाजमी सिलेक्ट करना है और एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी इमेज की फॉर्म में, और यहाँ से आपने इसको हाई सिलेक्ट करना है। ठीक है, हाई सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। ठीक है, ओके करेंगे तो ये आपकी इमेज की फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपने एक और इंफॉर्मेशन अपनी लिखनी है, मेंटोर नेम। ठीक है ना, अपना नेम, मेंटोर नेम और बैज। ठीक है ना, बैच नंबर। ठीक है, वो लिख के, ठीक है, आपने फिर जो है उसको ग्रुप में सबमिट करवानी है। ठीक है, प्रॉपरली तमाम असाइनमेंट्स जो हैं आपकी ऐसे ही होंगी। ठीक है, और आप साथ एक और चीज आपको बता दूं कि इस फाइल को आप जो है परमानेंट सेव करना चाहते हैं, यानी कि आप लोग चाहते हैं कि मुझे बार बार ना बनानी पड़े, तो आप यहाँ से सेव एज पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और सेव ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, सेव ऑन योर कंप्यूटर करने के बाद यहाँ पर जो है आप इसको सेव कर दीजिएगा। ठीक है, और सेव करने के बाद ओके कर दीजिएगा। ठीक है, ये सेविंग आपकी स्टार्ट है। मैं अब जैसे ही इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है, और वापस अपने फोल्डर पे आता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह के फोल्डर में शो होगी। जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये देखें, आपके सामने ये दोबारा से उसी तरह ओपन हो जाएगी। आप इसको जो है यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा और अपने उस दिन की असाइनमेंट को यहाँ पर ऐड करके, ठीक है, और वो कलर वगैरह टॉपिक वगैरह चेंज करके, ठीक है, आप इसको सबमिट करवा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर। ठीक है। सॉरी, दरमियान में ऑल वॉइस राइट चली सर। गई थी, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, पता ऑल नहीं। राइट सर, आज के लेक्चर का टाइम क्योंकि हमारे एंड हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो चुका है अमेजोन का। सो जस्ट कुछ स्टूडेंट्स छुट्टी के जो छुट्टी क्वेरीज हैं वो मैं बता दूं। माजरत। आज का बेसिकली आपका प्रीमियम पेड लेक्चर नंबर 1 जो है वो स्टूडेंट्स हो चुका है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग का। सेकेंडली जो स्टूडेंट्स हमारे बेसिकली आज का जो लेक्चर था वो कुछ अनपेड स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया हुआ था, और मैक्सिमम तो हमारे पेड स्टूडेंट्स थे जो बैच 27 के ग्रुप में ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है जी। लेकिन जो अनपेड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आगे, उनको आज हमने जस्ट पहले लेक्चर की एक्सेस दी थी, आगे उन्होंने अगर कंटिन्यू करना होगा तो उनके जो क्यूरीज आ रही हैं वो कैसे इनरोल हो सकते हैं, तो जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया था वो हमारे जो है वो ऑफिशियल टीम मेंबर्स हैं, तो आप उनसे जाएं, जाके कांटेक्ट कर लें। ठीक है, और आपका वो एडमिशन कंफर्म कर देंगे, अपनी इनरोलमेंट उनसे फौरी तौर पर जाके करवा लें, सो दैट आप कल तक इस पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं और अपना कंटिन्यू कोर्स कर सकें। सेकेंडली जो क्वेश्चन आ रहा है अडोबी इलस्ट्रेटर का, तो वो अभी आप तमाम जितने पेड स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप के अंदर मौजूद हैं उनका अभी हम अडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो इंस्टॉल करवा देंगे। ठीक है जी, तो वो अभी सर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करवाएंगे, उसको कोई जो है जो नहीं ज़रूरत बाय करने की। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।